स्वागत गीत के लिए बिल्डिंग की बहनें स्वागत गीत के लिए सभक्ति वंदन। यहाँ पर विराजित तत्वज्ञ मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदना। मुनिवृंद परमानंद जी स्वामी, कुणाल जी स्वामी के चरणों में अथेन वंदन। यहाँ पर विराजित सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। दिव्य चरण पड़े धरती पर खुशियों के नव फूल खिले, दिव्य चरण पड़े धरती पर खुशियों के नव फूल खिले, किन शब्दों से खुशी बखानूं आज आए पुण्यों के पुतले। शीश झुकाकर श्री चरणों में प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ, श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ, श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण है कि हम सब रिजर्व वासियों को पूज्य मुनिवर का पावन सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपका पधारना न केवल हमारे लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है, बल्कि हमारे जीवन को नई ऊर्जा, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरने का पल है। आपकी उपस्थिति से यह स्थान धन्य हो गया है। आपके ज्ञान, तपस्या और मार्गदर्शन से हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से हमारा यह रिजर्व परिवार सुख, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो। आपका यह आगमन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। हम सभी बहनें स्वागत गीतिका प्रस्तुत करने जा रही हैं। आंगन हमारे आई बहार, आंगन हमारे संग सितारे मुनिवर पधारे, छाई खुशहाली पुलकित है सारा रिजर्व आपके आगमन से। हाँ जी हाँ, आपके आगमन से गीत सुहाने गाए कोयलिया, छाई है नगरी में रंग रैया, श्रद्धा के पाँवों में पहने पायलिया, नाचे उठी मन उपवन की कलिया, अभिवंदनाएं करती दिशाएं, तुम पर टिकी है हमारी आशाएं, इन गर्म हवाओं में उतरा है सावन हो आपके आगमन से। हाँ जी हाँ, आपके आगमन से आई है उषा ले नई लाली, उतरी है चेहरे चेहरे खुशहाली, धरती गगन में जय जय के नारे, मुनिवंद आए हमारे द्वारे, हर स्वर मुखर है पुलकित नगर है, मरुस्थल में मानो गंगा लहर है, उजला है मौसम उजला चमन है हो आपके आगमन से। हाँ जी हाँ, आपके आगमन से तुलसी ने सरसी है ये विभूति, बांट रही अंधियारे में ज्योति, प्रेक्षा से जीवन में बदलाव लाए, अणुव्रत का घर घर दीप जलाए, सदी अगली आए नव जोश लाए, जीवन की चादर को उजली बनाए, मंगलमय हो जीवन का हर क्षण हो आपके आगमन
आगमन से। हाँ जी हाँ आपके आगमन से। हाँ जी हाँ आपके आगमन से। मुनिवर, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने अमूल्य विचारों और आशीर्वचनों से लाभान्वित। नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरचंद समश्वेत नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरिया प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवध्यायाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आत्म साधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो समसाहूणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् निवेदन श्रद्धेय मनीषी अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्म जागरण के उपाय। आत्म जागरण के उपाय। अध्यात्म साधना का उद्देश्य है आत्म जागरण। आत्म जागरण का अर्थ है चैतन्य का जागरण, आनंद का जागरण, शक्ति का जागरण, अपने परमात्मा स्वरूप का जागरण, अरहत स्वरूप का जागरण। आत्मा का जागरण ये बहुत व्यापक शब्द है। हर कोई आत्मा का जागरण कर नहीं पाती है और नहीं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं
भव्य आत्माएं होती हैं जो निरंतर आत्म जागरण के लिए सतत प्रयत्न करती रहती है। मेरी आत्मा जागृत हो, मेरी आत्मा जागृत हो, मेरी आत्मा जागृत हो। जो इस प्रकार का चिंतन करता है वही व्यक्ति अपने स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है और जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। आत्म जागरण के 4 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है सत्येषु मैत्री। सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना, सबको मित्र समझना। पंडित कौन होता है? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है वह पंडित होता है। तो यह सतत प्रयास होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मैं सब जीवों के प्रति मैत्री स्थापित करूं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है, सब जीवनी काया। एक पानी की बूंद में असंख्या जीव होते हैं, मिट्टी की डली में असंख्या जीव होते हैं। क्यों मैं उनको तकलीफ दूं, क्यों पीड़ा दूं, क्यों कष्ट दूं? यदि मैं किसी को तकलीफ दूंगा, पीड़ा दूंगा, कष्ट दूंगा, सामने वालों को भी तकलीफ होगी और मेरी आत्मा का भी नुकसान होगा। इसलिए मुझे यह अनुप्रेक्षा करना है, चिंतन करना है। सब जीवों के साथ मुझे मैत्री स्थापित करना है और मैत्री की अनुप्रेक्षा करना है। यदि आपके मन में वैर का भाव है, कटुता का भाव है, शत्रुता का भाव है, तो आत्म जागरण नहीं कर सकते हैं और बार बार दुर्गति में जाते रहोगे। क्यों? आपके भीतर में द्वेष का भाव है, आपके भीतर में आक्रोश का भाव है, आपके भीतर में शत्रुता का भाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखते ही शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। आप नहीं जानते ये कौन है, परिचय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसको देखते ही शत्रुता का भाव हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है उसको देखकर मित्रता का भाव हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कभी देखते हैं, कभी आपने देखा नहीं, उसके प्रति लगाव हो जाता है और कुछ बच्चों के प्रति अलगाव हो जाता है। लगाव और अलगाव, मित्रता और शत्रुता। लेकिन ये बार बार भावना भाव, मेरे सब जीव मित्र है, मित्र है, मित्र है, मेरा कोई वैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। और यदि कोई जान में अनजान में मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई शत्रुता का भाव आ गया हो, तो मैं सब जीवों से क्षमत कामना करता हूँ और सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखता हूँ। जिस दिन आपने ये सूत्र पकड़ लिया तो समझना चाहिए आत्मा का जागरण शुरू हो गया। विचार भेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। मन भेद हुआ तो द्वेष का भाव आएगा। द्वेष की चिंगारी बड़ी खतरनाक होती है, ऐसी चिंगारी खतरनाक होती है और द्वेष की चिंगारी तो और ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए किसी के प्रति भी द्वेषात्मक भाव नहीं होना चाहिए, शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। सब मेरे मित्र है, मित्र है, मित्र है। यह पहला सूत्र है आत्म जागरण का। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो, आए तुले प्रयासु। कितना सुंदर है ये, एक सूक्त है, प्रेरणा देने वाला है। जब गुरुदेव तुलसी उत्तर प्रदेश बिहार की यात्रा में थे और एक पादरी आए और बातचीत के प्रसंग में पादरी ने कहा, आपने बाइबल को पढ़ा? गुरुदेव ने कहा, मैंने देखा है, सरसरी नजर से देखा है, पूरा पढ़ा नहीं। नहीं, बहुत जोरदार है। वो
इतने गुणगान करने लगा कि मेरे जो भगवान यीशु उन्होंने ऐसी बातें कही है तो किसी ने भी नहीं कही है। जैसे गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव ने कुछ क्षण चिंतन किया और मन में ये भाव आया कि पादरी जी के भीतर में अहंकार का भाव है, अहंकार का भाव है। तो गुरु होते हैं। फिर और बात चली और पादरी जी ने कहा ऐसी बात ये किसी ने नहीं कहा कि क्या बात कि शत्रु को भी मित्र मानो। क्या कहा? शत्रु को भी मित्र मानो। जैसे ये कहा गुरुदेव थे गुरुदेव, और कुछ क्षणों के बाद ही गुरुदेव ने कहा कि भगवान महावीर ने इससे भी ऊंची बात की है। जैसे ये कहा उनका अहंकार चूर चूर होने लग गया। पादरी ने कल्पना ही नहीं की भाई यीशु से भी कोई बढ़कर बात करने वाला होगा। क्या बात है? भगवान महावीर ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रु मानो फिर मित्र करने की आवश्यकता है। तो किसी को शत्रु मानो ही मत, सब मेरे मित्र है, सब मेरे मित्र है। यदि आपके भीतर में ये भावना आती है मेरा शत्रु है, तो सामने वाले के मन में है क्या? नहीं है, लेकिन आपके मन में तो ये भावना आ गई मेरा शत्रु है। और कभी कभी छोटी सी बात को लेकर भी शत्रुता पैदा हो जाती है, और कभी कभी ओछापन की स्थिति में भी शत्रुता पैदा हो जाती है। जिसका दिल दरिया बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, दिल मोटा होता है, तो उसके भीतर में कभी भी शत्रुता का भाव नहीं होगा। आज शत्रुता का भाव क्यों पैदा हो रहा है? मोहनलाल जी साहब बहुत सुंदर फरमाते थे, दिमाग बड़ा है दिल टूटा है, दिमाग बड़ा है दिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से रूठा है, आदमी का नसीब वो आदमी से रूठ गया, इसलिए शत्रुता का भाव पैदा हो रहा है। यदि आपका चिंतन अच्छा है, दिल बड़ा है, दिल हमेशा बड़ा रखो। आदमी धन से बड़ा नहीं होता है, ये तो व्यवहार में कह दो। वास्तव में बड़ा कौन होता है? जिसका दिल बड़ा होता है, दिल से उदार होता है, वो बड़ा होता है। इसलिए जो व्यक्ति बड़ा होगा उसके भीतर में शत्रुता का भाव नहीं होगा, मित्रता का भाव होगा। तो ये पहला सूत्र है आत्म जागरण का, मैत्री। और दूसरा जो सूत्र बताया गया है प्रमोद भावना, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों के गुणगान करना बहुत ऊंची बात है, लेकिन बहुत कठिन काम है। प्रशंसा कराने वाले बहुत मिल जाएंगे और प्रशंसा करने वाले कम मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, महाराज मैंने ये किया वो किया ऐसा किया, पूछे नहीं ताते नहीं हूं डाडाड़ी हुआ है ना। यदि आपको किसी ने पूछा हो तब तो कोई बात समझ में आती है, या आप कोई जानकारी देना चाहते हो तो बात अलग होती है। और एक आपके भीतर में प्रशंसा का भाव कि मेरी महाराज प्रशंसा करे, लोग मेरी प्रशंसा करे, ये करे वो करे। अरे आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। गुरुदेव तुलसी को मुनि मोहनलाल जी आमेट ने एक कोई कहा होगा कि अमुक संत मेहनत करते हैं आदि करते हैं, तो उनके बारे में भी दो शब्द फरमाओ, बहुत मेहनत करते हैं। तो गुरुदेव तुलसी थे, उन्होंने तत्काल क्या कहा कि जो प्रशंसा का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ, जो प्रशंसा का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। कितनी गहरी बात है, और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी भी मन में प्रशंसा का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरों के हितार्थ गुणों की प्रशंसा करो। ज्ञानी जनों ने कहा है प्रशंसा मीठा जहर है। क्या है? मीठा जहर है। बार बार आदमी प्रशंसा कराता रहता है, 10 बार प्रशंसा की और एक बार प्रशंसा नहीं हुई, इतने में तो समस्या हो जाती है। तो महाराज आपने सबका उल्लेख किया, आज आप मेरे को भूल गए। और 10 बार तुम्हारा उल्लेख किया, उस समय तुमने नहीं कहा कि महाराज इनका भी उल्लेख करो। और आज एक तुम्हारा नाम नहीं लिया और एक बार बेचारी का नाम ले लिया, इतने में तो भाव दूसरे हो जाते हैं। बहुत कठिन काम है प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। और जो गुणी जनों के गुणगान करता है कितनी निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, अपूर्व निर्जरा होती है, और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और चैतन्य की अनुभूति होती है, और प्रज्ञा का जागरण भी हो सकता है। मतलब ये 8 गुणों की प्रशंसा करेंगे, गुणी जनों के गुणगान करो, हमेशा भावना भाव कि मैं ज्ञानी जनों के गुणगान की प्रशंसा करूं, गुणी जनों की प्रशंसा करूं।
कभी कभी आप कहते नहीं मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, महाराज ये श्रवण कुमार जैसा है, ये ऐसी है, ये आज्ञाकारिणी मेरी बहू है, बहुत मेरा ध्यान रखती है, बहुत समझदार है। यथार्थ गुणों की प्रशंसा करने से क्या होता है, मतलब सामने वाला तो प्रकाशित होता ही है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमेशा प्रमोद भावना, और प्रमोद भावना जिसके भीतर में होती है, प्रमोद भावना का दीपक जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश ही है, आनंद ही आनंद है। और प्रमोद भावना का प्रतिपक्षी क्या है, ईर्ष्या। जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ फिर प्रमोद भावना नहीं होती है। जो ईर्ष्यालु मनोवृत्ति वाला होता है वो एक दृष्टि से चांडाल है। अनेक प्रकार के चांडाल बताए गए हैं, उनमें एक चांडाल कौन है, जो ईर्ष्यालु मनोवृत्ति वाला होता है, जो ईर्ष्या करता रहता है। और जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ प्रतिशोध का भाव भी होगा, वैर का भाव भी होगा। इसलिए कहा जाता नहीं औरत औरत की शत्रु है, कहते नहीं ये औरत औरत की शत्रु क्यों, औरत के भीतर में ईर्ष्या का भाव रहता है और ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति स्त्री गोत्र का बंधन करता है। आपको ध्यान में होगा, ऐसा भी आता है कि जब भगवान ऋषभ के पूर्व भवों की चर्चा आती है तो आचार्य के अनेक शिष्य थे, उनमें 4 शिष्य बहुत जोरदार थे, बाऊ सुबाऊ पीठ माँ पीठ। तो ये 2 साधु संतों को अध्ययन कराते और 2 साधु 500 साधुओं की गोष्ठी लाते। कितने? 500 साधुओं की गोष्ठी लाते और सबको भोजन करा के, आहार करा के, पीछे जो बचता है वो भोजन करते। कौन? बाऊ सुबाऊ। और पीठ माँ पीठ अध्ययन कराते। प्रसंगवश आचार्य ने बाऊ सुबाऊ की प्रशंसा की। क्या की? प्रशंसा की। और इनमें कितनी सेवा भावना है, साधुओं की सेवा करते हैं और बच्चा कुचा आहार करते हैं। लेकिन आप जान छद्मस्त हैं, मौन कर्म का उदय है और श्रावक के क्या साधु के मन में भी आ जाता है, साधु के मन में भी आ जाता है। तो पीठ माँ पीठ के मन में क्या आया, देखो हम इतना पढ़ाते हैं, ये क्या खाली गोची तो लाते हैं और क्या करते हैं, खाली जाते भरकर आते हैं, खाली गया बढ़िया आया और इसमें क्या बड़ी बात है। और हम कितना मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक साधुओं को पढ़ाते हैं, ऐसा है वो है ये है। तो जैसे ही गुरु ने उनकी प्रशंसा की, इनके मन में आया और साथ में ईर्ष्या का भाव आ गया। क्या आ गया? ईर्ष्या का भाव आ गया। परिणाम ये आया, उन दोनों मुनियों ने स्त्री का बंधन कर लिया, स्त्री गोत्र का बंधन कर लिया और उन दोनों मुनियों ने खूब सेवा की। और परिणाम ये आया कि चारों मुनि आयुष्य पूर्ण करके देवलोक के बाद में 2 स्त्री बनते हैं और 2 पुरुष बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 पुरुष और 2 स्त्री। कौन? भरत और बाहुबली। ये जो 2 मुनि हुए नहीं, ये बाहु और सुबाहु मुनि, जिन्होंने मुनियों की सेवा की। और पीठ महापीठ जो मुनि थे, जो पढ़ाते थे, मनोयोग से पढ़ाते थे, तो मन में वो भावना आ गई, ईर्ष्या की भावना आ गई। इस तीव्र ईर्ष्या के कारण उन्होंने स्त्री गोत्र का बंधन किया, ब्राह्मी और सुंदरी बने, ब्राह्मी और सुंदरी बने। तो इसलिए कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ ईर्ष्या का भाव होता है और व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो सकता है और अविवेक का शिकार हो सकता है और वो प्रज्ञा से दूर होने लग जाता है, प्रज्ञा का जागरण नहीं होता है। इसलिए हमेशा प्रमोद भावना बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए, मैं निरंतर प्रमोद भावना की साधना करूं। प्रमोद भावना की तीसरा जो सूत्र बताया है वो क्या? करुणा। क्या है? करुणा। सत्येषु मैत्री गुणशी प्रमोदम कृतेषु जीवेषु कृपा परस्तम। तो करुणा का भाव होना चाहिए और जितनी ज्यादा करुणा होगी, जितनी अनुकंपा होगी, जितनी संवेदनशीलता का भाव होगा, उतना ही आपका मन पवित्र होगा। जहाँ करुणा होगी वहाँ नैतिकता का भाव भी होगा, प्रामाणिकता का भाव भी होगा, ईमानदारी का भाव भी होगा और मन में अन्यथा का भाव नहीं आएगा। तो जहाँ करुणा नहीं क्रूरता है तो वहाँ शोषण की बात आएगी और जहाँ करुणा है वहाँ पोषण की बात आएगी। कितनी शोषण और पोषण,
स और प, यही है सो और पो। जो व्यक्ति संवेदनशीलता का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, तो वो व्यक्ति सम्यक्त्व को भी पुष्ट करता है। सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं, उनमें एक लक्षण कौन सा है? अनुकंपा। अनुकंपा नहीं, सब जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना, दया का भाव रखना। किसकी तरह दया पालन करनी चाहिए? कोई बता सकता है? धर्म रुचि अनगार की तरह। धर्म रुचि अनगार मुनि गोत्री के लिए जाते हैं और कड़वा तुम्बा नाक सी बेराती है और जाकर गुरु को मालूम करते हैं। गुरु कहते चेला ये क्या लाया? ये तो जहर है, जहर है, कड़वा तुम्बा जहर है, परिष्टापन करके आ जा। ये हमारा नियम है। कोई ऐसी चीज आ जाती है तो उसका हम परिष्टापन कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं जानकारी होती, वो क्या बोलते हैं? पात्रा पड़िया पचकान, पुरानी बात है, पात्रा पड़िया पचकान। जो पात्रा में आ गया है और सब खाना। पात्रा में कोई यदि पत्थर आ गया तो पत्थर खाएगा क्या साधु? मेवाड़ में संतों की जोड़ी में भाई ने पत्थर गिरा दिए, पत्थर गिरा दिए। वो क्या पत्थर खाएगा क्या? कुछ जहर होगा, जहर थोड़े खाएगा। लेकिन वो जानकारी के अभाव में आदमी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन होना ये चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जो पात्री में आ गया है, जो साधना के अनुकूल है, वो तो उठाती है, खाती है। और यदि साधना के विपरीत और ऐसी कोई स्थिति है तो आज्ञा है, उसका हम परिष्टापन कर सकते हैं। कोई जहर गिरा दे जानबूझकर। आपको पता होगा गुरुदेव जब तुलसी दिल्ली में विराजे थे तो एक देशी भाई ने वो पेड़े गिराए थे नहीं, उसमें जहर था। क्या था? लक्ष्य तो वो था कि गुरुदेव तुलसी को, लेकिन संघ का भाग्य था। गुरुदेव तुलसी ने तो नहीं हार गए, संत सच्चा ने खाए, उनका असर भी हुआ, फिर दवाई आदि के द्वारा ठीक हुए। तो कभी कभी वो ये तो हमारे को पता नहीं चलता इसमें क्या मिलाया हुआ है। जब प्रत्यक्ष दिख रहा है पत्थर है, वो पत्थर कैसे खाएंगे? फिर गुरु ने कह दिया ये तो जहर है, कड़वा तुम्बा है, इसका परिष्टापन करके आ जा। तो मुनिराज परिष्टापन करने के लिए जाते हैं, जंगल में बैठते हैं, पाते रखते हैं। एक बूंद नीचे गिर जाती, साप की एक बूंद नीचे गिरती है और न जाने कितनी कीड़ियां के सुगंध के कारण कीड़ियां आ जाती है। सुगंध के कारण कहते हैं वो कीड़ियां मर गई, क्यों? जहर था उसमें। तब धर्म रुचि अनगार के मन में आया, एक बूंद नीचे गिरी, इतने जीव मर गए, तो पूरा परिष्टापन करूंगा तो कितने जीवों की हत्या होगी, कितने जीव मरेंगे। वो चिंतन बदला, भावना बदली, रागात्मक भाव नहीं कि मेरी आत्मा का उद्धार करना है, और मन में वो दया का भाव था, अनुकंपा का भाव था। और परिणाम ये आया मुनिराज ने कि ये इतने जीव मरेंगे, मैं तो एक ही हूँ। वो सारा का सारा मुनिराज ने वो खा लिया। परिणाम ये आया मुनिराज समता के साथ समाधि मरण को प्राप्त हुए और उच्च देवलोक में, संभवतः सर्वार्थ सिद्ध नामक देवलोक में, वो धर्म रुचि अनगार के पास अंतर विमान में वो पैदा हुए। उनके मन में कितनी दया थी। आप मेघ कुमार का पूर्व भव ले लो, कौन था? हाथी था नहीं, तो खरगोश की दया पाली। भगवान अरिष्टनेमी ने जब वो शादी के लिए जा रहे थे तो पशुओं का क्रंदन सुना, चिंतन बदला, भावना बदली, वो मार्ग छोड़कर सत मार्ग, दीक्षा का मार्ग लिया, दीक्षा ली और आत्मा का कल्याण किया। था ये जो दया है ये निर्वध्य दया है। एक सावध्य दया भी होती है, लौकिक दया भी होती है और लोकोत्तर दया। आप किसी जीव को राग की दृष्टि से बचाते हैं तो वो सावध्य हो गया। उदाहरण के लिए कोई जीव भट्टी में गिर गया तो आपने सोचा ये बेचारा मर जाएगा, बेचारा भाव आया और आपने राग के वशीभूत होकर उसको बाहर निकाला, तो वो अपने अपने कर्तव्य का नियमन किया, लेकिन वो लोकोत्तर दया नहीं है, वो लौकिक दया। क्यों लौकिक दया है? रागात्मक भाव होता है। जहाँ रागात्मक भाव होता है वहाँ लोकोत्तर दया नहीं होती है। ये समझने की बात है। आप दया के वशीभूत होकर किसी को भोजन कराते हैं, आदि कराते हैं, तो वो अपना कर्तव्य है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो मन में करुणा का भाव होना चाहिए। जितनी ज़्यादा करुणा होगी उतना ही आपका जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा, निर्मल होगा और आत्मा का जागरण होगा। चौथा जो अंतिम जो बिंदु बताया गया है वह है मध्यस्थ भावना, तटस्थ भाव। बहुत जरूरी है
तटस्थता रखना, लेकिन बहुत कठिन काम है। कहना तो सरल है, तटस्थ रहो, मध्यस्थ रहो, लेकिन भाई भतीजावाद आ जाता है, ये थारी मारी आ जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा आ जाता है। और जो झगड़ा होता है वो तेरा और मेरा के कारण तो झगड़ा होता है। और किसके कारण झगड़ा होता है? कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं और दो भाई है, एक भाई बोलता है कि मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। कुछ ऐसे होते हैं कोई तेरा तेरा और मेरा मेरा। कुछ ऐसे होते हैं तेरा तेरा और मेरा भी तेरा। और कुछ ऐसे होते हैं न तेरा न मेरा, ये झूठा झमेला है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी राग के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर ये करने लग जाता है, पक्षपात करने लग जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। कभी कभी ये भाव भी आ जाते हैं मेरी संप्रदाय ही श्रेष्ठ है और दूसरे सब गलत है। तो वो मध्यस्थता का भाव नहीं, वो पक्षपात का भाव हो गया। यथार्थ बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको समझाने की कोशिश करो, लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, कषाय के वशीभूत होकर कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने की भावना नहीं होनी चाहिए और अपने धर्म को भी श्रेष्ठ बताने की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, हमारा भाग्य है, हमें जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है, ऐसा संघ मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं, कितने अच्छे सिद्धांत हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है, परंपरा है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो संप्रदाय खराब है, वो धर्म खराब है, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम कोई केवल ज्ञानी थोड़ी है, केवल ज्ञानी थोड़ी है। अरे केवल ज्ञानी भी होते हैं तो वो भी किसी की आलोचना नहीं करते, क्योंकि वो राग देश पर उन्होंने विजय प्राप्त की। केवल ज्ञानी तो समता की साधना वाले हैं, न राग है न द्वेष। जहाँ राग द्वेष नहीं है वहाँ वीतरागता है, वहाँ पूर्ण समता है। तीर्थंकर भगवान हमेशा वैसी साधना करते हैं, मतलब समता से परिपूर्ण होते हैं और उनके मन में किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। न तो गौतम स्वामी के प्रति राग था, न इंद्र के प्रति राग था और न चंद्रकोशे के प्रति द्वेष था, है नी। गुरुदेव दो श्लोक फरमाते नहीं, कौन सा श्लोक? पन्नगे से सुरेंद्र से कोशी के पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस स्वामी ने नमे। कितना सुंदर है, मतलब जो भगवान है न तो राग करते हैं न द्वेष करते, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ कि श्री वीरस स्वामी ने नमे। तो जो मध्यस्थ होते हैं, जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं, वे आत्मा शुद्ध निर्मल और पवित्र होती है। और जो आचार्य होते हैं उनके लिए भी कहा गया है आचार्य मध्यस्थ होते हैं। आचार्य क्या होते हैं? मध्यस्थ होते हैं। कि दो पद ऊपर है, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं, और दो नीचे नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसावणं। बीच में कौन है? आचार्य मध्यस्थ है, मध्यस्थ है। और आचार्य न्यायविद होते हैं। आचार्य सबको समान दृष्टि से देखते हैं कि और कहीं गलती करते हैं तो उसका सुधार करते हैं। आचार्य वो सावधानी रखते हैं कि मेरे दोष से कोई अन्याय न हो जाए, मेरे दोष से किसी का नुकसान न हो जाए, इसलिए वो बहुत तटस्थ, बहुत सावधानी सबकी सुनते हैं, प्रत्येक साधु साध्वी की सुनते हैं और फिर उनको जैसा उचित लगता है उस हिसाब से उनको समाधान देने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति मध्यस्थ होता है वो आत्मा का जागरण करता है। अब तीर्थंकर भगवान है तो वो तो राग देश से परे हो गए, राग देश से मुक्त हो गए, पर राग देश पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, राग देश पर विजय प्राप्त कर लिए। न उनके राग है न द्वेष है, पूर्ण समता। और पूर्ण समता जहाँ है तो वहाँ ये सब बातें फलित होगी। मैत्री की बात भी फलित होगी, प्रमोद भावना भी फलित होगी और प्रार्थना करुणा का जहाँ समता है वहाँ करुणा होगी, जहाँ समता है वहाँ अहिंसा होगी, जहाँ मध्यस्थता है वहाँ समता करुणा मैत्री का सब भाव होगा। तो इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मेरे जीवन में मैत्री का विकास हो और मैत्री की अनुप्रेक्षा करे, प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा करे और करुणा की अनुप्रेक्षा करे और मध्यस्थता की अनुप्रेक्षा करे। ये चार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जो साधना करता है
इनकी जो आराधना करता है वो आत्म जागरण को प्राप्त होता है। तो मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वो आत्म जागरण की दिशा में प्रस्थान करें और उसके लिए 4 सूत्रों की साधना करें और साथ साथ में सत्संगत करें, प्रवचन सुने, साधु संतों की सेवा करे, जप तप ध्यान की साधना करे। इससे भी आत्मा का जागरण होता है और जो व्यक्ति आत्मा के प्रति सजग है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। और साधु संतों का यही लक्ष्य रहता है कि खुद अपनी आत्मा को जागृत करो और जनता की आत्मा को भी जागृत करो। तिन्नाणं तारणं, स्वयं तरो और दूसरों को तारो। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर गुरुदेव की आज्ञा से हम कलकत्ता के क्षेत्रों में विचरण करे हैं, दक्षिण कलकत्ता में प्रवास करे हैं। आज प्रवास के दौरान हम यहाँ आए हैं, रिजर्व में आए हैं, 2 दिन का यहाँ प्रवास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन प्रवास का लाभ उठाए। आज शनिवार है और शाम को 7 से 8 सामायिक है और कल रविवार है, 9:30 बजे से प्रवचन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सुने, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। पचकान उपवास सूर्य उगे बततम पचकान तीन पेड़ समा खादियों से ना और नवकाश व सूर्योदय तक 3 होने का त्याग है। एकाशना 1 दिवसीय धान्य प्रमाण एक चीज का करे त्याग। आज प्याज खाने का त्याग है। प्याज कांदा बोले नहीं, कांदा। और शनिवार 7 से 8 सामायिक है। आज चतुर्दशी है, हाजिरी का वाचन, लेकिन कल संभवतः या जैसा अवसर आज वो लाए नहीं तो हाजिरी का वाचन। और ऐसे ही आज हमारा 14 का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आचार्य भिक्षु ने संघ को तेजस्वी बनाने के लिए और न्याय संविभाग व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया और सभी साधु साधियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, शिष्य शिष्याएं न बनाए, योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे और अयोग्य व्यक्ति निकलने पर संघ से बाहर कर दे और आचार्य जिनको उत्तराधिकारी बनाए उसको सभी सहर्ष स्वीकार करे और संघ की परंपरा में आस्था रखे, जो संघ की व्यवस्थाएं हैं, और न कोई दगा करे, न कोई क्या बोलते हैं फूट डालने का प्रयास करे, तब प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे। जो व्यक्ति फूट डालता है, संघ को नुकसान पहुंचाता है, वो महामौन्य कर्म का बंधन करता है और दुर्गति में जाता है और उनकी आत्मा का नुकसान होता है। तो हम भाग्यशाली हैं, पंचम अर्घ में आचार्य भिक्षु का शासन मिला और आचार्य भिक्षु ने कितने कष्ट देके और आज हम आराम से साधना करे हैं। और जिस युग में जैसे आचार्यों की आवश्यकता होती है वैसे हमें आचार्य मिल जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। इस पंचम अर्घ में चौथे अर्घ की संरचना बताने वाले आचार्य महासमुंदी हैं। तो सूरत का भव्य चातुर्मास परिसंपन्न कर अब चातुर्मास के बाद अनेक गांव नगरों का उद्धार करते हुए, लोगों का उद्धार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और भुज उनका मर्यादा महोत्सव है और आगामी चातुर्मास अहमदाबाद हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन गुरु की सेवा करें और जितनी गुरु की सेवा करेंगे उतना ही आनंद आएगा। करे सेवा पावे मेवा, इसी आशा के साथ ओम अरहं। देख पते बोलो।